आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ अकाउंटिंग। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग। तो इसके बारे में जल्दी से और डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? जब हम हर एक ट्रांजेक्शन बिजनेस में जो डेली बेसिस पे हो रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं किताबों में, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी बिजनेस में डेली कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होती है। आप सामान खरीदते हो, सामान बेचते हो, सैलरी देते हो, रेंट देते हो। तो बेसिकली जो भी एक ईयर के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है उनको प्रॉपर खातों में, प्रॉपर अकाउंट में लिखना, उसके बेसिस पे रिजल्ट बनाना। आपने पूरे साल क्या खोया, क्या पाया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारा निकालना इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं। जो हमने 11th 12th में पढ़ी थी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में भी बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ते हैं, जिसमें वो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप का प्रॉफिट या लॉस निकालने की कोशिश करते हैं। देन सेकंड होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? इसके अंदर हम किसी चीज की कीमत निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज करो एक ही 10 रुपए वाला पेन है। इस पेन को बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, यानी प्लास्टिक चाहिए। प्लास्टिक मेरी 2 रुपए की आती है मान लो। ठीक है। 1 रुपए के इसके अंदर मेरा लग जाता है, 1 रुपए का आप लगा लो इंक लग जाती है। फिर जो इसकी 1 रुपए की निप आती होगी, जो आगे का ये जो निप होती है वो 1 रुपए की आ जाती है। ठीक है। अब उसके बाद मान लो, ये तो हमने बेसिक बेसिक रॉ मटेरियल का कॉस्ट ले लिया। अब हमें इसमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक पेन को बनाने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, एक पेन को बनाने के लिए कितनी लेबर लगी, ये भी निकालना पड़ेगा हमें। तो ये कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। एक महीने में कितना प्रोड्यूस हुआ, एक महीने में कितनी बिजली लगी, एक महीने में कितनी मशीन चली, उसके हिसाब से देखते हैं। एक एक पेन पे आपकी डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है, यानी एक मशीन कितनी ज्यादा कम हो रही है एक पेन को बनाने में। तो ये निकालना कितना जरूरी है। क्यों? देखो, अगर मुझे मार्केट में सरवाइव करना है तो मुझे एक तो पहले पता होना चाहिए मेरे को कीमत कितनी आ रही है इस चीज की। सपोज करो कीमत आ रही है 11 रुपए, मैं निकालता नहीं हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग, और 10 रुपए का बेच रहा हूँ, तो कुछ दिन में तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। सेकंड, आजकल का कंपटीशन का जमाना है। सपोज करो मैं ये पेन बेच रहा हूँ 10 रुपए का और मेरा कॉम्पिटिटर ये बेच रहा है 10 रुपए का। पेन एक ऐसा गुड है जिसमें आप इतना सोचते नहीं हो, बस 10 रुपए देते हो या 5 रुपए देते हो और पेन उठा के ले आते हो। पर मुझे अगर इस पे प्रॉफिट बढ़ाना है, मान लो मैं चाहता हूँ प्रॉफिट ज्यादा कमाऊं, तो मैं इसको 11 रुपए का बेच सकता हूँ, 12 रुपए का बेच सकता हूँ। पर जैसे ही मैंने प्राइस बढ़ाया, कस्टमर मेरे गायब हो जाएंगे, कस्टमर नहीं खरीदेंगे मेरे कुछ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। और वो कॉस्ट को कम करने के लिए पहले मुझे पता तो होना चाहिए मेरी कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं कि हर एक आपका जो गुड्स है उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बीकॉम में बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी न्यूली डेवलप्ड ब्रांच हुई है। इसके अंदर ना डिसीजंस मेकिंग होती है। इसमें आप डिसीजन लेते हो, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ। ठीक है, मैं कार बनाता हूँ। अब कार के ना कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एसेसरीज होते हैं, जैसे कि टायर्स मान लो। अब मेरे पे दो ऑप्शन है, डिसीजन लेना है मुझे। आइदर आई कैन मैन्युफैक्चर इट और परचेज फ्रॉम द अदर, जो भी सेलर होते हैं टायर्स के, उससे ले लूँ। जैसे कि सीएट हो गया, एमआरएफ हो गया, इनसे खरीद लो और अपनी गाड़ी में लगा। अब आप बोलोगे सर डिसीजन लो। अब काफी बातें सोचनी पड़ेगी। सपोज करो मैं अगर बाजार से खरीदता हूँ तो मेरे को 1500 रुपए का एक टायर पड़ता है, मान लो, मेरे को पता नहीं क्या रेट है। मान लो अगर मैं एमआरएफ का टायर खरीदता हूँ तो मुझे 1500 रुपए का एक टायर पड़ता है। और अगर मैं खुद मैन्युफैक्चर करूंगा ना, मुझे 1200 रुपए का पड़ेगा। तो आपके दिमाग में बड़ी जल्दी आएगा, यार सर ऐसा करो मैन्युफैक्चर ही कर लो। और ध्यान से सोचो, अगर मुझे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा तो मुझे प्लांट लगाना पड़ेगा। उस प्लांट में लगेंगे मान लो 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ रुपए, उसको सेटअप करने में, मशीन्स लाने में। और उसका और पर यूनिट में कितना कमा रहा हूं? 300। तो सपोज करो अगर मैं एक साल में, मान लो 10,000 टायर भी बिक रहे हैं मेरे गाड़ियों में लगकर, मैं कितना कमा रहा हूँ एक्स्ट्रा? 10,000 टायर भी बिक रहे हैं तो मैं 30 लाख रुपए कमा रहा हूँ एक साल का। और प्लांट में लग गए मेरे मान लो 5,000 करोड़। तो मुझे वो 5,000 करोड़ करने में कितना टाइम लग जाएगा?
तो इससे बढ़िया कंपनी क्या सोचती है, लेट्स परचेज इट, क्योंकि वो रिटर्न आने में काफी टाइम लग रहा है। तो हमें ये सारा सोचना है कि सस्ता क्या पड़ रहा है, कहाँ से डिसीजन लेना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। ये सब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। देन नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में क्या हुआ, अब आपने पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी, आपने खूब पैसा ही पैसा छापा, अब आपको टैक्स देना है। टैक्स कितना देना है, क्या टैक्स रेट चल रहा है, किस पे कितना टैक्स लगेगा, कौन कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स लगता है, कैसे कैसे आप अपना टैक्स को कम कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्शन दे रखे हैं, एटीसी का सेक्शन है जिसके अंदर आप कहीं कहीं टैक्स बचा सकते हो, अगर इधर इधर पैसा जोड़ दो या इधर इधर पैसा इन्वेस्ट कर दो तो आप टैक्स बचा सकते हो। तो वो सारी स्कीम्स सारे लगानी है, वो सब हम सीखेंगे टैक्स अकाउंटिंग के अंदर। लास्ट इज सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग के अंदर हम ये समझेंगे कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हुए हम कैसे अकाउंटिंग करें, यानी कि हम जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे प्रॉफिट तो हो रहा है, मैं पैसा अंधा कमा रहा हूँ, पर क्या मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो वो देखेंगे कि हम सोसाइटी में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं अपने गुड्स से कि नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, कि उसको ठीक करने की कॉस्ट कितनी होगी। सपोज करो मेरी कंपनी बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रही है, अब वो पोल्यूशन से क्या हो रहा है, एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट में, अब उसको ठीक करने के लिए पैसा लगेगा, और तो वो सब्ट्रैक्ट करके हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कितना है। मैंने 1 लाख कमाए और मैंने मान लो 50,000 का पोल्यूशन फैला दिया, जिसको करेक्ट करने के लिए 50,000 रुपये लगेंगे, पानी को गंदा कर दिया और वाटर ट्रीटमेंट में 50,000 लगेंगे, तो नेट मैंने कितना कमाया, 50,000 ही कमाया, 1 लाख नहीं कमाया। ये हम पढ़ेंगे सोशल अकाउंट। तो अगर आपको ये पांचों तरह की अकाउंटिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो यार वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।